नमस्कार। हर हर महादेव। चलिए आज फिर चर्चा करते हैं कि और एक विषय में, और ये बहुत ज़रूरी था आप लोग को बताने के लिए कि ये कई लोगों ने मैसेज करके लिखा है किसमें अपने चैनल में कि गुरुजी बकरी ग्रह के बारे में थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। और हमने कहा चलो ठीक है, जो बकरी ग्रह के बारे में बोल देंगे। और तो इसलिए सोचा कि आप लोग को इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं बकरी ग्रह के बारे में। बकरी ग्रह क्या होता है? बकरी का ग्रह जो बकरी ग्रह कहते हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसा है, इसके बारे में अगर जानकारी करना हो तो उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ है, उसमें सबसे ज़्यादा लिखा है इसका। बाकी महाभारत में भी आया है किसी किसी जगह पे, बहुत ग्रंथ में है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बकरी ग्रह के बारे में उत्तर कालामृत जो कालिदास रचित का जो है, तो उसमें ये ग्रंथ में इसका पूरा जिक्र है। और उसी में से बहुत सारे पॉइंट मैंने निकाला है और कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसा होता है बकरी ग्रह के बारे में। आप देखिएगा, यदि कोई बकरी ग्रह कैसे होता है कि मान लीजिए कोई ग्रह राशि में चलता रहा है और एकदम बेक हो जाए, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं वो ग्रह बकरी हो गया। तो आपको उसको निशानी कैसे मिलेगा? जहाँ कभी कोई प्लैनेट लिखा रहता है ना, तो उसमें क्या लिखा, ऐसे आर लिखा हुआ मिलेगा। आर के ऊपर एक गोल लिखा रहता है ऐसे, ठीक है ना, तो समझो कि वो प्लैनेट बकरी है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसका आपको उसमें जब कंप्यूटर कुंडली में देखेंगे तो आर लिखा होगा और एक गोल रहता है, या कहीं कहीं आर लिखा भी रहता है। तो उसका ग्रह, तो वो ग्रह बकरी हो गया। तो मान लीजिए जो ग्रह जा रहा है उसका कैसा फल था तो वो ठीक है, लेकिन जो रिटर्न हुआ है तो उसका कैसा फल हुआ, तो उसके लिए हम जानकारी करेंगे। यदि वो कोई ग्रह बकरी हो जाता है, यदि कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो वो अधिक बली हो जाता है, अधिक बलवान हो जाता है, अर्थात वो उच्च का जैसा फल मिलता है वैसा फल उसमें मिलने लग जाता है, ठीक है ना। ये देखो हमने लिखा है, यदि कोई ग्रह बकरी होता है तो वो उच्च का अधिक बली होता है, और वो उच्च का जैसे वो मान लीजिए कोई ग्रह बकरी हुआ, जैसे कि गुरु बकरी हो गया है ना, तो गुरु बकरी हुआ तो वो अधिक बली हो जाएगा। तो बली होने से क्या होगा, वो जिस भाव से रिलेटिव करेगा उस भाव को बली के बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो वो लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ एक है कि शुभ ग्रह बकरी होना अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि शनि है, और शनि जब बकरी होता है, ठीक है ना, जैसे कि अगर शनि जब छठे भाव का स्वामी हो, है ना, और बकरी हो जाए, वक्र हो जाता है, तो वो अधिक पापी बन जाता है, ठीक है ना, मार्गी की अपेक्षा। जो मार्गी की अपेक्षा, अगर शनि छठे भाव का स्वामी हो, अगर वो बकरी हो जाए तो वो अधिक पापी बन जाए, सिर्फ शनि के लिए। लेकिन अशुभ ग्रह बकरी हो जाए तो वो शुभ फल देने लग जाते हैं, और शुभ ग्रह यदि बकरी हो जाए तो उसके फल न्यूनतम हो जाता है। लेकिन अशुभ ग्रह में जो शनि पाप ग्रह में आता है, तो लेकिन शनि का बकरी होना छठे भाव में वो बहुत खराब है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और शुभ ग्रह यानी कि देखो हमने बोला ना, गुरु अगर बकरी हो गया तो ये गुरु शुभ ग्रह होने के कारण में वो फल उसका न्यून हो जाएगा। लेकिन तुला लग्न का जो अकारक ग्रह अगर बकरी हो जाए तो भी उसका फल अकारक हो जाएगा। तो देखिए तुला लग्न के लिए गुरु खराब है, तो खराब हो गया तो उसमें शुभ ग्रह तो गुरु है, लेकिन उस कुंडली में शुभ नहीं है गुरु, तो उसके लिए वो उसका फल जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन शुभ ग्रह अगर देखा जाता है तो वो फल उसका थोड़ा सा न्यून हो जाता है। उत्तर कालामृत के खंड नंबर 2 में लिखा है, बकरी ग्रह का जो बल है उसको उच्च होने का समान समझाना चाहिए। अगर कोई ग्रह बकरी होता है तो उसका बल, जो ग्रह उच्च का होता है उसका जो बल मिलता है उसका वही बल समझना चाहिए। अगर कोई ग्रह जब बकरी ग्रह के साथ हो उसका आधा रूपा बल उसको मिल जाता है।
मान लीजिए कोई ग्रह वक्री है, जैसे कि गुरु वक्री है और उसके साथ अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो गुरु को जो बल मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये शुभ ग्रह होता है। तो मैं इसमें अब बोलूँगा, जैसे कि बुध वक्री है तो बुध के साथ शुक्र बैठा है, ठीक है ना, तो बुध को जो बल मिलेगा उसका आधा बल शुक्र को मिल जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह के साथ रहने वालों को भी आधा रुपया बल मिल जाता है। यदि कोई ग्रह उच्च का हो, ठीक है ना, अगर वो वक्री हो गया फिर उच्च का फल नहीं देगा, उसका नीच का फल दे देता है, उसको नीच का ही समझना चाहिए। कोई ग्रह उच्च का बैठा है और वक्री है तो आप समझ लेना कि वो ग्रह उच्च का फल नहीं देगा, वो नीच का फल देगा। मान लीजिए मीन राशि ये कन्या राशि में बुध उच्च का बैठा है, ठीक है ना, तो अगर वो वक्री हो गया तो उसका उच्च का फल नहीं मिलेगा, फिर वो नीच का हो जाएगा। साथ यदि नीच ग्रह परंतु वक्री हो तो उसको उच्च का समझ, अगर कोई नीच ग्रह हो अगर वो वक्री हो जाए तो उसको उच्च का समझना चाहिए। जस्ट वक्री ग्रह का मतलब है जस्ट अपोजिट। लेकिन शनि अगर छठे भाव में हो तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई वक्री ग्रह उच्च का है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, है ना, उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिसको उसको नीच के बल का प्राप्त मिलेगा। अगर कोई योग कारक अगर कोई योग कारक ग्रह, जैसे योग कारक किसको कहते हैं, जो पंचम भाव का जो स्वामी होगा अथवा केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा तो उसको योग कारक कहते हैं, विशेष करके पंचम भाव से। नवम भाव को भाग्य का होता है और तुला लग्न में शनि योग कारक हो जाता है। योग कारक मतलब सबसे पहले पंचमेश को ही लिया जाना चाहिए, और राजयोग कारक मतलब केंद्र और त्रिकोण को स्वामी को राजयोग कारक कहते हैं। तो अगर कोई योग कारक ग्रह वक्री हो तो अपने स्वाभाविक फल से ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, लेकिन कोई योग कारक अगर ग्रह वक्री हो जाए तो वो फल खराब नहीं, जो भी स्वाभाविक फल होगा उसका, जैसा योग कारक मान ले जो प्लांट जो उसका स्वाभाविक फल होगा उससे वो अधिक फल देता है योग कारक ग्रह। अगर मान लीजिए कोई पाप ग्रह है, ठीक है ना, अगर योग कारक है तो उसका जो फल मिलेगा उसका अधिक फल मिलेगा, तो उसको आपको उस समय में विचार करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ वक्री ग्रह का, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं लिख कर बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी भी ग्रह जैसे कि गुरु है, गुरु नहीं लेंगे, चलो जैसे कि मंगल लेते हैं, चलिए मंगल, ठीक है ना, मंगल। अब मंगल मान लीजिए किसी वृश्चिक राशि में, ठीक है ना, वृश्चिक राशि में मतलब क्या होता है, आपको मैं वृश्चिक राशि अगर मंगल होगा तो कैसा होगा, 7 1 32 और 30, ये इसका स्पष्ट है मंगल का, ठीक है ना, और ये वक्री भी है, ये वक्री भी है। तो यहाँ 7 नंबर राशि हो गया तुला, तुला से अधिक हो गया तो एक डिग्री का है, तो मंगल 1 डिग्री का है। अगर कोई भी प्लानेट आप समझ लीजिएगा, यदि 1 डिग्री में अगर वक्री होता है, 1 डिग्री में 0 से 1 डिग्री का अगर वक्री है तो उसको पहले ये देखो कि विशेष करके जो अवस्था की, जो ग्रह की अवस्था 5 डिग्री तक, ठीक है ना, वहां तक देख लो, लेकिन विशेष करके 0 से 1 तक जो डिग्री हो, ठीक है ना, अगर वक्री हो जाए तो क्या होगा, तो वो जिस भाव में बैठा है उसका जस्ट पिछला वाला भाव का फल देगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि 1 डिग्री की वक्री हो गया तो वो भाव संधि अगर आप बनाओगे तो वो दोनों के बीच में चला जाएगा वो, ठीक है ना, तो उसका आप
कितने डिग्री पे है ये भी वक्री का देखो। अगर 1 डिग्री पे 0 से 1 डिग्री के अंदर में कोई ग्रह वक्री होता है, वो आगे का भाव का विचार नहीं करना, उसके जस्ट पीछे का। यानी कि अगर वृश्चिक राशि में जैसे वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है और 1 डिग्री का हो और वो भी पंचम भाव में बैठा है, अगर कुंडली में देखो, एक कुंडली बनाता हूँ, एक कुंडली ये बनाया, ठीक है, यहाँ 8 नंबर में मंगल बैठा है, ठीक है, और वो भी वक्री है और इसका डिग्री है 1, तो ये पंचम भाव का जो फल है वो ना देके वो ज़्यादा से ज़्यादा चतुर्थ भाव का फल देगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अगर 0 से 1 डिग्री का हो तो ये उस भाव का विशेष फल नहीं देगा, क्योंकि वो भाव संधि में उसका क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी आपको विचार करना है। और दूसरी बात ये है, कोई भी प्लैनेट अगर जैसे कि कोई वक्री होता है तो आपको सबसे पहले, जैसे कि गुरु हमने कहा कि शुभ ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं है, और जो ग्रह अगर कमजोर है, नीच का है, तो उसका उच्च का फल मिल जाएगा, उच्च का हो तो नीच का फल मिल जाएगा। तो वक्री ग्रह का इतना है। अब फिर मैं आपको अलग एपिसोड में बताऊंगा कि किस भाव में कौन सा प्लैनेट वक्री होने से क्या फल मिलता है, वो उसके बारे में जब प्रेडिक्शन का हमारा आएगा, अभी बेसिक से चल रहा है, प्रेडिक्शन में जब आएंगे फिर उसका डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। बेसिक के लिए अभी इतना ही नॉलेज रखिएगा, ठीक है। नमस्कार।